So Richard Trier is employed by Paul PC as a computer programmer. Richard has tried to prepare his own income tax computation for tax year 22-23, but he has found it more difficult than expected. Although the sections which Richard has completed as correct, there are a significant number of omissions. The omissions are marked as outstanding OS. The partly completed income tax computation is as follows. तो हम आज ये करेंगे partly computed जो है. We'll finish those. Calculate the income tax payable by Richard for the tax year 22-23. ठीक है. तो let's just do one thing. पहले अपन ना पूरा format यहाँ पे छाप लेते हैं. Of tax for the year end 23. हम यहाँ पे हमें इन्होंने ना क्या क्या बोलते हैं वो सेविंग्स और ये सब नहीं दिया है, सो वी वोंट गो देयर. इन्होंने हमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है हम वैसे का वैसा उसको छापेंगे और कुछ नहीं. तो हमको 1 5 कैसे बोलूँगा मुझे 1 अभी इसका हम करेंगे 1.00 बस 377 ऑब्वियसली कुछ अलग ही रह सकता है तो हम यहाँ पे कर देंगे 3%. हम कर देंगे तो इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं यहाँ से कर दूंगा Ctrl+X. यहाँ पे रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड रेट. चलो ये हो गया. अभी ये सारे आगे जाते रहेंगे. इनकम टैक्स लायबिलिटी इधर मैं डाल दूंगा सम ऑफ दिस एंटायर थिंग. ठीक है. एंड दिस दिस फिर डाल दूंगा. मुझे तो यहाँ तक हो जाएगा. लेस पे इनकम टैक्स पेएबल पे में इतना मुझे मिल चुका है 19130. दैट मच आई नो. और हमें कितने सारे फिगर्स मिल गए उससे पहले वो देख लेते हैं. तो इन बैंड में 3700 है ऑलरेडी तो यहाँ पे 7540 आ गया. प्रॉपर में तो सैलरी हमको दी गई है तो ना मैं यहाँ पे सैलरी का सम डाल देता हूँ. सैलरी का सम 413030.
सबसे पहले कार बेनिफिट, ठीक है। क्या है वो? थ्रू आउट द टैक्स 22-23 फॉर प्रोवाइडेड रिचर्ड विद अ पेट्रोल कार विच हैज अ लिस्ट प्राइस ऑफ 17,900। हिसाब दिया हमें यहाँ पे, लिस्ट प्राइस है 17,900। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इट हैज अ कार्बन एमिशन रेट ऑफ 109 माइनस 55 करेंगे इज इक्वल टू डिवाइड बाय 5, तो हमें मिलता है 10.8%। अच्छा, एक हमें 109 दिया गया था, तो हम उसको नीचे लेके 105 करेंगे तो हमें मिलता है 10%, बराबर है। तो ये हो गया 10%। और ये हमारा, अच्छा डज, मुझे लगता है फॉलोज पेट्रोल कार है तो फॉलोज, तो RDE2 16%, विच इज 6%। हमारा जो कार बेनिफिट हो गया वो है दिस लिस्ट प्राइस इनटू 26% लेस the contributions made by Richard 120। ठीक है, तो ये कार बेनिफिट हम उसको यहाँ पे ये डाल दें। ये भी हो गया। नेक्स्ट है फ्यूल बेनिफिट। फ्यूल बेनिफिट के भी हम सीधी सीधी बात है कि वो फिट 25,300 होता है। ये तो 26% ही आएगा, 26%। कुछ दिया कि वो एम्प्लॉयड कितने टाइम से कितने टाइम तक था, थ्रू आउट द टैक्स ईयर बोला है, दैट्स गुड। या आई थिंक दिस इज इट। हो गया। नेक्स्ट आता है लिविंग अकोमोडेशन, आएगा शायद नहीं। During the period 1st of July 22 to 5th of February 23, Pork also provided Richard with fuel for private journeys. The total cost of the fuel for the period was 4,200, of which 45% was for private journeys. Oh, पहली बात तो इतना हमें मिला है वो हमें, अभी हमें वो प्रोपोर्शनेट करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। अप्रैल मई जून, जून तक उसको नहीं दिया और जुलाई में उसको डायरेक्टली दिया, तो इंटू 9/12 करेंगे, आंसर ये मिलता है। टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्यूल ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज 4,300, ऑफ व्हिच 45% वाज फॉर प्राइवेट जर्नीज। तो उसका जो टैक्सेबल होगा वो कितना होगा? तो टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्यूल ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज 4,200। लेट्स जस्ट ट्राई। रिचर्ड्स, यहाँ पे कर दूंगा मैं, रिचर्ड्स कंट्रीब्यूशन। तो रिचर्ड ने एक्चुअली कंट्रीब्यूट जो किया था वो किया था 4,200, उसमें से जहाँ प्राइवेट
के लिए था 45%, बराबर है। उसने बिजनेस के लिए किया होगा 55%, 45%, राइट। हो जाएगा, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे डाल देता हूँ। पे आ गया 55%। तो मुझे लगता है उसको डिडक्शन मिलेगा 2310 का, कि रिचर्ड ने इतना कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स हिज बिजनेस, तो इतना उसने प्राइवेट के लिए किया, मे बी ये होगा। लेट्स जस्ट चेक लेटर। फोर्थ, सॉरी थर्ड, लिविंग अकोमोडेशन प्रॉपर्टी इनकम है। सो आप कौन से मेरे पहले लिविंग अकोमोडेशन का कर लेते। थ्रू आउट द टैक्स ईयर 2023 पर्क प्रोवाइडेड रिचर्ड द लिविंग अकोमोडेशन, द प्रॉपर्टी वाज रेंटेड बाय पर्क सिंस 6th of April 22 एट अ कॉस्ट ऑफ 1100 पर मंथ। ओके, तो 6th of April 22, the market value of the property was one 1,22,000 and the annual value was 8,600। तो हायर ऑफ मतलब इधर तो आ गया बेसिक चार्ज में 3,200 आ गया। एंड फिर आता है बी पार्ट विच इज एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज उसमें कैसे रहता है कि 1,22,000, मतलब बेसिकली मार्केट वैल्यू माइनस 75,000 इंटू 102। तो यहाँ पर भी मैं सेम करूंगा, 1,22,000 माइनस 75,000 इंटू 102, 940 मिलता है। हाँ बहुत छोटा है। हाँ वो ठीक है। For purchase furniture for the property at a cost of 12,100, the company pays for running costs relating to the property and for the tax year 2023 these amounted to 33,700। ये सारी चीजें मैं लिविंग अकोमोडेशन में डालूंगा। Furniture for the property is 112,100, उसका 20% because it is business asset, so for business asset provided ऐसा है उसका है, तो 2420 and running costs अब reimburse हुए डायरेक्टली, सो 37,000, सॉरी 3,700 मतलब कॉस्ट।
2260। तो ये शायद आ सकता है आंसर। प्रॉपर्टी इनकम लास्ट पार्ट आता है प्रॉपर्टी इनकम का। आई एम रियली नॉट श्योर कि मैंने लिविंग अकोमोडेशन में क्या किया, मेरे सबसे सही चीज़ ऐड हो जानी चाहिए थी। जस्ट एक सेकंड ना, मैं 1,22,000 में व्हाट इफ 2000 में ये फर्नीचर का ये एंड रनिंग कॉस्ट अगर मैं ऐड कर दूं, सॉरी सॉरी ऐड कर दूं एंड देन इस चीज का, दिस इज अ मच बेटर आंसर देन एनीथिंग। तो ये थोड़ा बेटर आंसर है कि मैं सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लूं, ये तीनों को से, और इसका ये निकाल के इन दोनों को ऐड करूं। दैट वुड बी मच मोर सेंसिबल, बट एक काम करते हैं, पहले ये प्रॉपर्टी इनकम कर लेते हैं, वील जस्ट चेक द आंसर। गलत जगह तो कोई ऐसा सीन नहीं है। Property income owns a freehold property which is let out unfurnished. A 10-year-old shop was purchased by Richard on 1st of October 22. The Richard spent 8,400 replacing the building roof of the shop and was not usable until this work was completed on 30th November 22. And this fact was represented by a reduced purchase price. ये प्री लेटिंग आउट एक्सपेंडिचर रहता है। प्री लेटिंग आउट एक्सपेंडिचर इज मोस्टली हम माइनस कर सकते हैं, चेक करते हैं फिर भी बाद में। On 1st of December 22, the property was let out to a tenant with Richard receiving a premium of 12,000 and a 30-year lease. ठीक है, प्रॉपर्टी इनकम उसके लिए लीज का कर लेता हूँ मैं, दैट्स व्हिच इज क्वाइट इजी। इनटू 50 इयर्स की लीज है ना, 30 इयर्स की लीज है, सो इनटू 21 डिवाइड बाय 50। मैं वो 50 वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। इसका आंसर इतना आ गया मुझे तो। फिर मंथली रेंट is 6640 payable in advance and the during the period first of and during the period for December 22 to 23 Richard received 5 rental payments. Okay, so rentals December, Jan, Feb, March, April बराबर है। आगे बढ़ते हैं। During the due to fire 8,600 was spent on repairing the ceiling of the shop during February 23. Only 8,200 of this was paid by Richard's property insurance. So I think loss by fire, मुझे लगता है यहाँ पे हम -400 करेंगे, कि उतना उसके प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ने कवर किया नहीं। Richard paid insurance of 501 in respect of the property. This was paid on 1st October 22 and this was for the year ended 30th September 2023. -501। अगर मैं ऊपर वाला वो 8,400 कंसिडर गलती से भी कर लेता हूँ तो मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाता है। सो फिलहाल के लिए मैं शायद नहीं करूंगा, आंसर पूरा ही गलत चला जाएगा फिर। ठीक है, मेरे पास सोसाइटी इंटरेस्ट में सब दिया हुआ था ना, ये दो चीजें दी हुई थी, 1260 एंड डिविडेंड 5,800। इंटरेस्ट डिविडेंड्स
तो डिविडेंड्स का जो 2000 है उसके ऊपर तो डिविडेंड्स का 2000 है उसके ऊपर तो 0% इंटरेस्ट लगेगा। बाकी का जो डिविडेंड है 3800 के ऊपर आएगा 33.75, राइट। वो आ गया। बाकी का भी हम करते हैं यहाँ पे। जैसे पहले हमने यहाँ से माइनस किया PA 12570, तो तभी आगे हमको मिला माइनस दिस गिव अस 6200। तो अभी हम जो है इस बैंड में से सबसे पहले दिस इनटू, तो दिस क्या किया मैंने, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, दिस माइनस दिस इफ वी डू, तब जाके हमको ये आंसर मिलता है हमारे नॉन सेविंग इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद सेविंग इंटरेस्ट में एक 0% का चार्ज आता है, बराबर है। एक 0% का चार्ज आता है, और ये है 40%। जो होता है वो है 500 बस, क्योंकि हम नेक्स्ट स्लैब में जा रहे हैं 37,700 से वी आर गोइंग टू 1,50,000, तो उस स्लैब में वो आता है। देन बाद में 500 यहाँ से माइनस करेंगे, जो बेसिक चार्ज में हमारे यहाँ से भी 2000 माइनस करेंगे, 760। तो दिस आंसर इज 760। आंसर हम फिर भी नेगेटिव में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलत गए हैं। दिस सम आई थिंक इट विल बी आइदर इन फ्यूल बेनिफिट और इन लिविंग अकोमोडेशन। मुझे लगता है उसके आगे हम शायद किया रहेगा। चेक कर लेते हैं अभी आंसर। 05 है शायद, तो 05 है तो जीरो फाइव। एम्प्लॉयमेंट इनकम एक बार देख लेते हैं। वी गॉट दिस ऑल्सो, वी गॉट फ्यूल बेनिफिट। एक बार चेक कर लेते हैं हमें कहाँ गलती की। वर्किंग नोट नंबर 2 फ्यूल बेनिफिट के लिए सिर्फ 9/12 का हिसाब था और कुछ नहीं था। ओके, यहाँ तक ही था। ये हमने जो इतना किया बिजनेस वगैरह, उस चीज की जरूरत नहीं थी। व्हाई डिड वी डू दिस, व्हाई डिड वी मेक दिस मिस्टेक, क्योंकि उन्होंने नीचे बोला था कि ठीक है इतना दिया था। बॉब ऑल्सो प्रोवाइडेड रिचर्ड विद फ्यूल फॉर प्राइवेट जर्नीज। The total cost of the fuel during this period was 4,200, of which 45% was for private journeys. Richard did not make any contribution toward cost of the fuel. Total cost of the fuel was 4,200, of which 45% was for private journeys. मुझे लगता है दोनों टैक्सेबल होते थे। हमने सिर्फ बिजनेस वाला माइनस किया क्योंकि हमें लगा कि यार उसने रीएम्बर्स कर दिया, और उसने नहीं किया रीएम्बर्स। पॉक पीसी ने नहीं किया था रीएम्बर्स। Note that the fuel benefit is only given for part of the tax year, unlike TK. The cost of providing fuel and the percentage that relates to the private use is irrelevant for the purpose of calculating fuel benefit. ठीक है, तो वो irrelevant आई है। लिविंग अकोमोडेशन में उन्होंने हमें दिया है ये डायरेक्टली, ये भी और ये भी। सो बेसिकली मैंने ये दोनों चीजें बराबर डाली हैं, तो इससे 940 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तो वो मेरे को जानना है। लिविंग अकोमोडेशन, the benefit of living accommodation is higher, and वो तो पता है। There is no additional benefit because POG PC does not own the property. Okay,
She purchased furniture for the property. Market value of the property. For PC provided with a living accommodation. The property has been rented out by Pork PC. Okay. तो जब जब ये लाइन आएगी ना कि द प्रॉपर्टी हैज बीन रेंटेड आउट बाय द कंपनी, तब तब हम वो एडिशनल चार्ज लगाएंगे ही नहीं, बिकॉज अगर उन्होंने रेंट पे दिया मतलब वो ओन नहीं करते उस प्रॉपर्टी को. दैट्स अ वेरी नाइस थिंग. आई जस्ट राइट दिस डाउन. अगर बेसिक चार्ज में एम्प्लॉयर रेंटेड में कुछ है, दैट मीन्स द कंपनी does not own the property, does not the property. So additional charge आएगा ही नहीं. This is a very nice thing. 05 example. ठीक है. So that was one mistake that we did. This sum. तो ये चला जाएगा ना, बेसिकली ये चला जाएगा. Whatever. Can we like do this? Wait, we'll do one thing. Let's copy all of this. Maybe like this. Yeah. थोड़ा बेटर लग रहा है. सो दिस इज हाउ इट इज. 19 320 आ जाता है. ये हटा देते हैं. तो तब जाके अच्छा प्रॉपर्टी इनकम हमारी बराबर थी. देयर आल्सो देयर वाज सम डाउट ना प्रॉपर्टी इनकम मेरे को. प्रीमियम नहीं नहीं नहीं. मैं तो सीधा सीधा हिसाब लगा के वो 8360 मेरे को मिला था. मैंने ये भी किया था. मैंने ये भी बराबर से माइनस किया था. सी 8360 अपने को मस्त मिला था लीज एंड रेंटल से. लॉस में फरी माइनस किया था. रूफ रिप्लेसमेंट. रूफ रिप्लेसमेंट एसबीए है. हमने ये पार्ट छोड़ दिया था. मैंने बोला था कि ये पार्ट आएगा लेकिन मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं इसको कंसिडर ये करता ना तो दिस वुड हैव लेड टू नेगेटिव प्रॉपर्टी इनकम फिगर, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था. एसबीए का एक बार पार्ट खोल के ना पढ़ लेते हैं कि आई एम नॉट श्योर कि एसबीए में आएगा कि नहीं आएगा. रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम है वो इसमें. अच्छा हाँ बराबर रिप्लेसिंग ही बोला है. if they have said replacing, so they have said replacement less any proceeds from disposal of the original item. ये तो इसमें है ही नहीं ये चीज. We have used the term SBA और SBA capital allowances में आता है. So we will just open that chapter and read. तीन परसेंट वाला रेट तो बराबर है. वो तो समझा कि 3% से क्यों मल्टीप्लाई किया है. देन 30 नवंबर तक किया है. सो अक्टूबर नवंबर 2 महीनों के लिए आएगा. 4 महीनों के लिए 4 महीनों के लिए. वो समझ में नहीं आ रहा.
where a business incurs expenditure on qualifying cost of a new home, new residential structures or buildings, or renovations and extensions to existing buildings on after 29 November 2018, they will be eligible for SBAs. In the examination, question will only be said where building was constructed or renovated on or after 6th of April 2020. In April 2020, where companies are purchased, sorry, where buildings are purchased, uh, it should be assumed. See, when buildings are purchased, it should be assumed that SBAs are not available unless stated otherwise. The relief is given as an annual straight line allowance of 3%. The allowance can be claimed from the date of asset is brought into use in the trade. It will therefore be time a portion in the first period. अच्छा brought into use. हमने brought into use किया था दिसंबर को. अच्छा okay. हाँ राइट, हम अलाउंस क्लेम कर रहे हैं. ओके, तो 4 महीने से तो वो समझ में आ गया, 3% भी समझ में आ गया. ठीक है, तो ये रिप्लेसिंग, बट ओके, इस सब में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन दी है कि द 10-year-old शॉप was purchased by Richard on 1st of October 22. उसने परचेज किया था अक्टूबर 22 को, विच इज आफ्टर अप्रैल 20, जो हमारा एसबीए का रूल बोलता है कि अगर अप्रैल 18 के बाद तुम परचेज करोगे तो वो एसबीए के लिए क्वालिफाई होगा, और एग्जामिनेशन में अप्रैल 20 के बाद ही सम आएगा परचेज वगैरह का. तो द 10-year-old shop was purchased by Richard on 1st of October 2022. Richard spent 8,400 replacing the building roof. तो रेनोवेशंस का भी ये खर्चा हम एसबीए में क्वालिफाई ये कर सकते हैं. तो दैट रीजन हमारा जो ये था, हाँ, इसमें एक और लाइन ऐड हो जाएगी. तो हमने स्पेंड किया था 8,400, हमने रेट लगाया था 0.3% का लगता है. एंड व्हेन द एसेट इज ब्रॉट इनटू यूज, तो 4/12. अरे हाँ, ऑब्वियसली अभी ये यहाँ पे नहीं कैच करेगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं दिस इंटू 4/12, 84. ये -84 है. क्योंकि क्योंकि अब हम क्लेम कर रहे हैं ना, हम क्लेम वो वापस ले रहे हैं, इसलिए उसको माइनस में डालना है. सो 7375 इज द आंसर. एंड अगर वो आंसर मिल जाता है तो लेट्स सी द रेट. तो आंसर तो बराबर आया, क्योंकि क्योंकि हमने लिंक दी थी सही से. तो 334 आया हमें, 33 पॉइंट. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. ये सब चेक कर लेना बाद में, और ट्राई कर लेना खुद से. एंड दैट्स इट, बाय बाय.